Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। लिप फिलर इन डिटेल टुडे। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑफ योर्स। कमेंट मिलते रहते हैं, मैं उसको पढ़ती भी हूँ। ट्राइंग टू रीच ऑल द क्वायरीज, लेकिन ऑब्वियसली क्लिनिक्स एंड स्टाफ उसके साथ मैनेज करना 100% पॉसिबल नहीं होता। बट थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स एंड थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर क्वायरीज। आज हम लिप फिलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिप फिलर एक बड़ा खूबसूरत ट्रीटमेंट है और जरूर कराना चाहिए, और ना कराने की कोई वजह नहीं है, लेकिन उनको कराना चाहिए जिनको वाकई जरूरत हो। ये सारा कुछ आज डिटेल में इस एपिसोड में। सो लिप फिलर बेसिकली क्या चीज है? अगर आप बॉर्न हो गए हैं जिसमें आपका फेस वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके लिप बहुत छोटे हैं या बहुत बारीक हैं या बहुत फ्लैटर हैं, अननोटिसेबल है ऑन योर फेस, तो आपके फेस के कुछ फीचर्स हैं जैसे आईब्रोज है, आंखें हैं, नाक है, लिप्स हैं, दे आर ऑल दे ऑल कैरी देयर स्पेसिफिक वैल्यू इन योर लुक्स। लिप्स, नॉट टू फॉरगेट, इज द मेजर पार्ट ऑफ योर लुक्स एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ। लिप फिलर इज अ फिलर, इट्स अ क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड जो मल्टीपल टेक्निक्स के साथ आपके लिप्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और आपका लिप वॉल्यूमाइज हो जाता है, बाउंड्रीज प्रोमिनेंट एंड वेल डिफाइंड हो जाती हैं। आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग योर नेचुरल ब्यूटी फीचर्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ लिप फिलर। अब लिप फिलर किसको किसको कराना चाहिए? 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। इफ यू बोर्न विद वेरी थिन लिप्स, if you're born with flatter lips, very small lips, face versus lip ratio बहुत कम है, या आपका नाक और थोड़ी बहुत प्रोट्रूडेड है और लिप बहुत पीछे है, सो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्प्रोपोर्शन है, वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं लिप फिलर के लिए। लिप फिल किस चीज से होता है? इट्स हाइलुरोनिक एसिड क्रॉस लिंक, यानी हाइलुरोनिक एसिड व्हेन वंस इनसाइड द स्किन इट रिटेन्स फ्लूइड एंड स्वेल करता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपने डाला हो वहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर लिप में डाला है तो लिप का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, और एक बढ़ती एज के साथ लिप डेफिनेशन आपकी फ्लैट होते रहती है। साइंस ऑफ एजिंग आते हैं, लिप आपका फ्लैटर होता जाता है और जो ये आपका ये सारा एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ये सब वेग हो जाती है, जाना शुरू हो जाती है। इफ यू आर हैविंग सम डेंटाइन इश्यूज और आपके जो दांतों का स्ट्रक्चर है कमजोर हो गया, कुछ दांत गिर भी गए हैं और बोन भी रिजॉल्व हो गई, पीछे चली गई, और उसकी वजह से भी एक फीचर आना शुरू होता है, इसमें आपके गोल से मुंह हो जाता है विद अ वेरी स्मॉल टाइनी लिप्स ऑन योर फेस। तो उस सिलसिले में आपको लिप फिलर जरूर सोचना चाहिए। इसके अलावा वो हमारे सामाइन जो स्मोकिंग करते हैं और स्मोक करने की वजह से उनके लिप्स के ऊपर भी बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए भी आप लिप फिलर्स करवा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिप्स को वाइडन कर देता है और स्प्रेड आउट कर देता है, तो वो रिंकल रिडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपके लिप्स आपके फेस रेशियो के हिसाब से बहुत गोल हैं, यू वांट अ वाइडर लिप, यू वांट अ प्लम्पर लिप, यू वांट अ फुलर लिप, मतलब ये बाय चॉइस अगर आप चाहते हैं यू कैन हैव इट। अच्छा, लिप के लिए ये है कि अगर आपने फिल कराना है तो किसी किस्म की भी शेप बन सकती है, किसी किस्म का भी लिप बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? अब वी सी जनरली 2 sort of clients। एक क्लाइंट वो होता है जिन्होंने लिप फिलर कराना है, दे कैरिंग अ पिक्चर, दे वांट दिस लिप, बट स्टिल दे कीप ऑन इंसिस्टिंग कि हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा दिखे नहीं, बहुत, बिकॉज दे वांट टू गेट इट डन बट स्टिल दे आर स्केयर्ड। सो इस क्लाइंट के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि दे इन देयर इमेजिनेशन समवेयर दे लाइक फुलर लिप्स, बट प्रैक्टिकली they are not up for facing the society with those fuller lips at the moment. When they come to the clinical consultation, they keep insisting कि we don't want much of a difference. Obviously जब आप ये कहेंगे तो डॉक्टर फिलर ही आपके लिए ऐसा चूज करेगा जो बहुत ज्यादा प्लम्प ना करे लिप को, और एक मॉडरेट सा वॉल्यूमाइजेशन आ जाए, वो आपके लिए फिलर वो चूज करेगा। Now you've loved that lip. अब आप कह रहे हैं कि ये लिप आपका कम हो गया। So लिप फिलर्स के अंदर पेशेंट्स की अनसेटिस्फेक्शन 2-3 वजूहात से होती है। एक तो वजह मैंने आपको बयान की कि पेशेंट के जहन में फुलर लिप्स उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो जब कंसल्टेशन कर रहा है तो वो जो डॉक्टर के साथ कन्वर्स कर रहा है, डॉक्टर को बता रहा है होल्ड बैक द वॉल्यूम। आई मीन बोथ आर 2 कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। उसमें यह है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि 1 cc इंजेक्ट करेंगे एंड मिड वॉल्यूम फिलर हम इंजेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली दैट्स गोना ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस एंड नॉट टू मच। अब अगर आप एक फिलर करवा चुके हैं और आपको फुलर लिप चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अनदर लिप। आप दोबारा रिविजिट करें और आप आके बताएं कि मुझे आई एम कंफर्टेबल विद दिस वॉल्यूम and now I think I'm up for facing the society with a better volume of my lips. It's always advisable not to go with too much of the filler just in the first session. It's always advisable just to go with 1 filler or 1 cc initially, and then if you like you can go for another cc. Now it's a general question, how many cc's generally is needed for a lip to fill? There is no hard and fast rule. I mean, talking about already fuller lips, we might need only half cc. एक fuller lip client है और aging के साथ उसकी definition थोड़ी कम हो गई है और lip volume थोड़ा सा reduce हो गया है और inversion of lips हो गई है, तो ठीक है, हम half cc के अंदर भी उसको comfortable results दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास client है जिसका फेस काफी
काफी बड़ा है और लिप बहुत थिन है और डेफिनेशन है नहीं, तो मे बी वी कैन यूज इवन 2cc और 2.5cc, लेकिन कीप इन माइंड कि हम ये 2.5cc एक सिटिंग के अंदर वी नेवर रेकमेंड। क्यों? बिकॉज जब आप 2cc एकदम इंजेक्ट करेंगे लिप के अंदर तो डेफिनेटली वो आपके लिप के अंदर छोटे छोटे बम्प्स से बन जाएंगे और वो बम्प्स फिर आपको बॉदर करेंगे बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ वॉल्यूम यू इंजेक्टेड इमीडिएटली। मे बी यू कैन जस्ट inject 1cc and then let the patient settle and then inject another one. Always keep in mind that if you continue having lip fillers when it's needed or when it go down, it keeps giving you even better results. So I see a lot of clients telling the second session was more beautiful and the third was even beautiful, is because आपका जो filler होता है it never goes just like that. आपको डॉक्टर ने कहा कि आपके फिलर की लाइफ 8 months है, 1 year है, तो ऐसा नहीं होता कि 1 साल के ऊपर आप रात को सोएं सुबह उठे लिप फिलर खत्म, ऐसा नहीं होता। बट आफ्टर 6 months 7 months of injection the filler starts going down and then if you redo another cc it will help। पुराना वॉल्यूम भी चल रहा है, नया वॉल्यूम भी डाल दिए तो आपको सेकंड सेशन में बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। नाउ व्हाट आर द रिस्क्स? आई मीन जनरली आई रियली लव टू से दैट राइट ट्रीटमेंट फॉर द राइट पेशेंट इन द राइट हैंड्स is always a safe treatment, otherwise all the treatments are unsafe। हाइजेनिक एनवायरनमेंट हो, एक्सपर्ट हैंड हो, अच्छा फिलर हो और आपको उसकी जरूरत भी हो तो जनरली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते। माइल्ड सी ब्रूजिंग, माइल्ड सी ब्लीडिंग और फिर फिलर के बाद 2 दिन स्वेलिंग आना या स्लाइटली पेन रहना इज अ यूजुअल डाउन टाइम ऑफ अ लिप फिलर ट्रीटमेंट। अदरवाइज आई मीन वाइडली स्पीकिंग कोई खास साइड इफेक्ट्स उसके नहीं आते, बट यू हैव टू बी इन एन एक्सपर्ट हैंड, यू हैव टू बी इंजेक्टिंग द राइट चॉइस ऑफ फिलर एंड यू हैव टू बी द राइट कैंडिडेट। नाउ अगर आ जाए तो क्या आ सकते हैं? इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आई मीन पुअर हाइजेनिक टेक्निक है, फिलर अच्छा नहीं है, ग्रैनुलोमास बन गए, अंदर एक बॉल सी बन जाती हैं, वो पक्की हो जाती हैं, उनको या तो फिर डिसॉल्व करना पड़ता है या निकालना पड़ता है ऑपरेट करके। आपका फिलर डिफ्यूज कर सकता है कहीं और, मतलब आप चाह रहे थे कि पिंक लिप के अंदर फिलर इंजेक्ट करें और वो डिफ्यूज करके आपके इस सारे एरिया के ऊपर, एरिया बिटवीन योर नोज एंड द लिप्स यहाँ पे आ जाता है, फिर वो बहुत बुरा लगता है। या आपको लोअर लिप में इंजेक्ट कर रहे हैं तो समवेयर नियर द चिन आपको नजर आना शुरू हो जाता है। दैट इज ऑब्वियसली अकरिंग बिकॉज ऑफ द पुअर टेक्निक और द पुअर चॉइस ऑफ फिलर। कोई खास साइड इफेक्ट्स इसके अलावा नोटेड नहीं है। यस, पीपल नाउ, आजकल एक जमाना था जब क्लाइंट्स हमारे आते थे और वो तस्वीरें लेके आते थे बहुत ही बड़े बड़े लिप्स की, एंड देन दे ऑल वांटेड दैट, बट विद मोर अवेयरनेस एंड द टाइम्स आर चेंजिंग और अब क्लाइंट जो है वो डरते हैं वो सॉसेज लिप से, एंड देन दे जनरली डोंट वांट टू गो फॉर इट, और इसीलिए वो डर रहे होते हैं और लिप फिलर नहीं कराना चाहते। फिलर अगर आप राइट क्वांटिटीज में डाल रहे हैं, इट इज नेवर टू एंड यू अप इनटू दोज सॉसेज लिप्स, लेकिन इफ यू बीइंग क्रेजी अबाउट फिलिंग्स एंड फिलिंग्स एंड फिलिंग्स तो फिर ऑब्वियसली वो एक सॉसेज लिप फील आ जाती है। तो अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में जितनी रिक्वायर्ड है उतना डालें, द सेम अगेन, द एक्सपर्ट हैंड, द राइट फिलर एंड द राइट चॉइस, इट विल कीप यू सेफ, इट विल कीप यू हैप्पी, इट विल जस्ट कीप एनहांसिंग योर नेचुरल pre-existing beauty features. Thank you for watching me. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज press the subscribe button. Thank you.